दोस्तों, यदि आप गर्मियों में भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप यह दो प्रकार की फसल लगाकर गर्मियों में भी काफी अच्छा पैसा, काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूं तुलसी की फसल और मूंग की फसल की। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की फसल और मूंग की फसल, दोनों फसलें आप खरीफ के सीजन में भी लगा सकते हैं और आप इसे गर्मियों के सीजन में भी लगा सकते हैं। गर्मियों के सीजन में आपको फसल लगाने के लिए सबसे मुख्य पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों, समय। आपको ऐसे समय पर फसल लगाना है ताकि आपकी आने वाली खरीफ की फसल इससे प्रभावित ना हो। तो उसके लिए आपको एक तो उचित वैरायटी का चयन करना है और आपको फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के पहले सप्ताह में इन फसल को लगा देना है। दोस्तों, हमारा जो यह वीडियो है वह मुख्य तौर पर केंद्रित रहेगा मूंग की फसल पर। तो दोस्तों, मूंग की फसल में आप कौन सी वैरायटी का चयन करें, खेत की तैयारी कैसे करें, उसमें सिंचाई कैसे करें, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें और कितना उत्पादन उससे हमें मिल सकता है और कितने दिनों में फसल पककर तैयार हो जाती है, सारे पॉइंट के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन पाटीदार, आप देख रहे हैं डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, मूंग की फसल खरीफ के सीजन में और गर्मी के सीजन में दोनों में लगाई जा सकती है। तो जो गर्मियों का सीजन है उसमें आप इसे फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के पहले सप्ताह में लगा दीजिए, ताकि आपकी फसल 2.5 से 3 महीने में पककर तैयार हो जानी चाहिए और उसके बाद आपकी जो आने वाली खरीफ की फसल है वह इससे प्रभावित ना हो, आपके खेत फिर से खाली हो जाए और आप फिर से हंका जुताई करके अपनी खरीफ की फसल लगा सके। तो इसे आप फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के पहले सप्ताह में लगा दीजिए। अब दोस्तों, इसके लिए आपके पास भरपूर पानी की सुविधा भी उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के सीजन में आपको पानी की सिंचाई करने की आवश्यकता इसमें ज़्यादा पड़ेगी। दोस्तों, मूंग की फसल 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उगाई जा सकती है। इसके लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। 2.5 से 3 महीनों में दोस्तों फसल पककर तैयार हो जाती है। तो आपको अच्छी जल निकासी वाली उपयुक्त मिट्टी का चयन करना चाहिए। मिट्टी दोमट मिट्टी हो सकती है या फिर आपको रेतीली दोमट मिट्टी का चयन करना है, यह इसके लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 तक रहना चाहिए, यानी कि 6 से 7.5 तक जो मिट्टी का पीएच मान है वो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है। अब दोस्तों, आपको खेतों में अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद डालना है। उसके पास आपको खेत में 2 से 3 आड़ी तिरछी जुताई करना है। उसके बाद आप पाटा लगाकर खेत को समतल बना दे या फिर आप रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना दे, ताकि आपकी बुआई के समय दिक्कत ना आए। अब दोस्तों आता है मुख्य पॉइंट, वैरायटी का चयन। तो वैरायटी का चयन महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इसमें आपको ऐसी वैरायटी का चयन करना है जो आपकी रोग प्रतिरोधी हो, उसके साथ ही दोस्तों आपको समय पर पककर वो तैयार हो जाए, यानी कि जल्दी पकने वाली वैरायटी का चयन करना है और साथ ही आपको अच्छा उत्पादन वो दे, ऐसी वैरायटी का चयन करना है। तो स्क्रीन पे ये लिस्ट है, इसमें कुछ वैरायटियां दे रखी हैं। यह दोस्तों 60 से 70 दिन में आसानी से पककर तैयार हो जाती है और इसमें आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। साथ ही ये रोग प्रतिरोधी किस्में भी है, यह येलो मोजेक वायरस के प्रतिरोधी किस्में है। तो आप इन किस्मों का चयन करके आप मूंग की फसल लगा सकते हैं। अब दोस्तों, बुआई के समय आप 25 केजी प्रति एकड़ डीएपी दें, उसके साथ ही 10 केजी प्रति एकड़ यूरिया और 30 केजी प्रति एकड़ के अनुसार म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। बुआई के 30 दिन के बाद फिर से आपको 30 केजी प्रति एकड़ की दर से यूरिया प्रयोग करना है। दोस्तों, गर्मियों में सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, तो आप 4 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहे। और मुख्य बात का ध्यान रखें कि जब फल बनते हैं और फलियां भराती है उस समय आपको सिंचाई करना आवश्यक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि फल बनते समय और फलियां भराते समय आप उसमें सिंचाई जरूर करें। दोस्तों, अब मूंग की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको बुआई के समय पेंडामेथलिन 30% EC 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है 72 घंटों के अंदर अंदर, यानी 3 दिनों के अंतराल में आपको इसको बुआई के बाद स्प्रे कर देना है। दोस्तों, इसके पश्चात जब फसल 21 दिन की हो जाती है उस समय 2 से 4 पत्ती का जब खरपतवार रहता है उस समय आपको इमिडाथाइपर 10% SL और क्विजाफोप इथाइल को आप 400 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। मूंग की फसल 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके पश्चात आप फिर से खेतों की जुताई कर दीजिए और अपनी खरीफ की फसल के लिए खेत को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, मूंग की फसल से 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन गर्मियों में भी लिया जा सकता है और इसका मार्केट रेट भी आपको अच्छा मिलेगा यदि आप अच्छी वैरायटी का चयन करते हैं, क्योंकि उससे आपकी दानों की साइज और चमक के ऊपर भी निर्भर कर रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। हम आगे भी मूंग की खेती के ऊपर वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपको लगने वाले रोगों के बारे में जानकारी, उसके नियंत्रण के बारे में जानकारी, कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।